Good morning, students. Welcome to the class. Myself Rachna Saxena. Today we'll study about chapter 14. All of you can open your book, chapter 14, page number 85. Yes. We will study in this chapter about our health, how we can stay healthy. Sorry, how we can stay healthy. So, should we start our chapter? Okay. वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग हेल्दी। हम एक रियलाइज करते हैं कि हमें हेल्दी क्यों रहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए हेल्दी रहना। व्हेन वी फॉल सिक, जब हम बीमार पड़ते तो हमें लगता है कि हम जल्दी सही हो जाए। हाउ डिफ़िकल्ट एंड बोरिंग इट इज़ टू बी सिक। बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही बोरिंग है सिक रहना, बीमार रहना। क्यों? क्योंकि हम एक ही जगह पे बैठे रहेंगे। वी कांट गो हियर एंड देयर, वी हैव टू take the proper medicines for that. So we feel sometimes boring, we don't feel good, हमको मन अच्छा नहीं लगेगा। we cannot be active, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। we can't live actively, we cannot do any work, we cannot enjoy food and we miss fun at school। हम फूड भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे अच्छा सा, और स्कूल जाना भी हमारा बंद हो जाएगा बीमार होने से। तो स्कूल में जो हम अपने फ्रेंड्स के संग खेलते वो भी बंद हो जाएगा। बट टाइम्स हैव चेंज, लेकिन अब समय जो है वो बदल गया है। मेडिकल साइंस इज डूइंग वंडर, मेडिकल साइंस में बहुत सारे वंडर्स हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं। नाउ विद अ फ्यू प्रिकॉशंस, अब कुछ प्रिकॉशंस मीन्स हियर यू कैन से कुछ एहतियात मतलब बरतना चाहिए, हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वी कैन लिव लॉन्गर, हम अब बहुत समय तक रह सकते हैं, एंड अब अपनी लाइफ को एक एंजॉय करके उसको स्पेंड कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द डेवलपमेंट इन साइंस। अब हम लर्न करेंगे कि साइंस में क्या क्या प्रगति हुई, क्या क्या डेवलपमेंट हुए दैट हैव इम्प्रूव्ड अवर हेल्थ एंड इंक्रीज अवर लाइफ स्पैन, जिसने हमारे हेल्थ को अच्छा किया है और हमारी लाइफ को मतलब हमारी ज़िंदगी की लाइफ स्पैन को हमको बढ़ाया है। फर्स्ट इज मेडिकल गैजेट्स। अब हम देखेंगे मेडिकल गैजेट्स क्या होते हैं। पहला है क्लिनिकल थर्मामीटर। What is clinical thermometer? A clinical thermometer is used to measure the temperature. All of you have seen the thermometer in your houses. Now the temperatures are being taken by the digital thermometer. Before we were having a clinical thermometer that is of mercury. You can see the picture A. This is a first thermometer has been introduced, this one, and second is this one by the digital. So in this it is a mercury temperature thermometer. Now measure the temperature of the human body. It was invented by Gabriel Daniel Fahrenheit. ये किसने इन्वेंट किया था? GDF, गार्बियल डैनियल फेरानाइट। ये इन्होंने इसको इन्वेंटेड किया था 1714 में। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज मार्क्ड फ्रॉम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लिनिकल थर्मामीटर में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से मार्क करा गया है टिल 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। अ थर्मोमीटर हैज़ अ ग्लास बॉडी। ये वाले जो थर्मोमीटर हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, इनकी जो बॉडी है वो ग्लास से बनी हुई है, कांच से बनी हुई है, एंड अ थिन ग्लास ट्यूब इनसाइड, और अंदर एक बहुत ही पतला सा ग्लास ट्यूब है। देयर इज अ बल्ब फिल्ड विद मरकरी, उसमें एक बल्ब है जो मरकरी से भरा हुआ है एक एंड में। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड दैट वी कॉल 37 डिग्री सेल्सियस। When the temperature goes above this, जब टेम्परेचर इससे ऊपर को जाता है, we are said to have fever, तब हम कहते हैं हमको फीवर है। 98 से ऊपर जब जाता है then we can say that we are suffering from a fever. Feverish, we can say light feverish. Fever is not a disease. Fever कोई एक बीमारी नहीं है, but it is a very important symptom. लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम लोग के लिए सिम्टम है। वी मे गेट फीवर, हमको फीवर आ सकता है वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, जैसे कोल्ड, कफ एंड बैक्टीरिया। आजकल जो वेदर चेंज होता है तब हम लोगों को वायरल इन्फेक्शन होता है, हमें कोल्ड हो जाता है, कफ होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है हमारे थ्रोट में। वी
मे गेट फीवर, हमको फीवर भी आ सकता है बिकॉज ऑफ स्टमक इन्फेक्शन, हमारे पेट में स्टमक इन्फेक्शन भी हो जाता है खाने से, एंड कंजेशन होता है चेस्ट में। द लिस्ट एंड और इसकी लिस्ट कोई इसका कोई अंत नहीं है, एंडलेस है। नाउ हाउ डू वी यूज अ थर्मोमीटर, हम थर्मोमीटर को कैसे यूज करते हैं? अ थर्मोमीटर इज पुट इन द माउथ, थर्मोमीटर को माउथ में रखा जाता है, अंडर द टंग और द टंग और इन द टिप आर्मपिट ऑफ फॉर अबाउट 2 minutes। आर्मपिट में या तो टंग के नीचे या उसको कहते हैं आर्मपिट के नीचे रखा जाता है 2 minutes के लिए, टू नो द बॉडी टेम्परेचर। व्हेन दिस इज डन, जब ये करा जाएगा, द मर्करी एक्सपेंड्स ड्यू टू हीट, हमारी बॉडी में अगर हीट होगी तो फीवर होगा तो वो मर्करी ऊपर को बढ़ जाएगा। द पॉइंट एट विच स्टॉप, और जहाँ पे वो बढ़ना स्टॉप हो जाएगा, शोज द एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर, तब हम एग्जैक्ट टेम्परेचर देख सकते हैं। आइदर इट मे बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड और either it may be Fahrenheit, sorry, either it may be 98.4 degree Fahrenheit. If the mercury does not rise beyond 98.4, अगर मर्करी बॉल 98.4 डिग्री पे जाके रुक जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है, तब हम कहते हैं हमें फीवर नहीं है। और रिकॉर्ड ऑफ योर डेली टेम्परेचर, हमारे डेली टेम्परेचर का रिकॉर्ड डॉक्टर को हेल्प करता है हमारे, या कॉज निकलता है हमारे हमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए कि किस टाइप से हम मेडिसिन, किस वजह से हम मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। सम थर्मोमीटर्स आर मार्क्ड, कुछ थर्मोमीटर्स को मार्क किया जाता है सेल्सियस स्केल के द्वारा। नाउ ए डेज वी हैव डिजिटल थर्मोमीटर ऑल्सो, आजकल हमारे पास क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर है। नाउ fill in the blanks. We have a fill up in box. First is Dash invented the clinical thermometer. All of you know who invented the clinical thermometer? Yes, Daniel Gabriel DGF. And the normal body temperature हमारा कितना है, 98.4 degree Fahrenheit. Yes, all of you can fill this. Now stethoscope. What is stethoscope? Stethoscope is this, you can see the picture at the right side. Now what is the function of this? The stethoscope was invented in France. इसको फ्रांस ने निकाला था। किसने इन्वेंट किया था? डॉक्टर रेने लेंसी इन 1816 में किया था। वन डे डॉक्टर रेने नोटिस, एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर रेने ने ये नोटिस किया, 2 children प्लेइंग अ स्ट्रेंज गेम, 2 बच्चे एक बहुत ही अद्भुत सा गेम खेल रहे हैं। दे वर सिटिंग एट 2 ends, वो लोग एक एक एंड पे बैठे हुए थे, लॉन्ग ऑफ अ लॉन्ग एंड हॉलो पीस ऑफ वुड, और एक खाली वुड था। वन वॉज विस्परिंग थ्रू इट, और एक हॉलो उसमें से विस्परिंग की साउंड आ रही थी, एंड द अदर वॉज लिसनिंग, और दूसरा सुन रहा था। अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने जाके उनसे पूछा वॉट दे वर डूइंग, आप लोग क्या कर रहे हैं। दे टोल्ड हिम, उन लोगों ने कहा बच्चों ने कि दैट एंड थ्रू दिस लॉग, हम इस लॉग, इस स्टोन के द्वारा, वुड, लॉग ऑफ वुड के द्वारा हम ये, दे कुड हियर इवन द सॉफ्टेस्ट ऑफ साउंड, वो बहुत ही सॉफ्ट साउंड भी वो सुन सकते हैं। डॉक्टर रेने वॉज वेरी एक्साइटेड, डॉक्टर रेनो को बहुत ही एक्साइटमेंट हुआ कि इसको और आगे पता करने के लिए। एज ए थॉट स्ट्रक हिम, एक इनके दिमाग में एक ख्याल आया कि ही हरीड बैक टू हिज क्लिनिक, वो अपने क्लिनिक में गए, एंड रोल्ड अ न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर को रोल किया, एंड प्लेस्ड वन एंड इट ऑन अ पेशेंट चेस्ट, और एक उसका एंड उन्होंने पेशेंट के चेस्ट पे रखा और दूसरा अपने कान में। वो ही कुड हियर द हार्ट बीट सो क्लियरली, उनको उस पेशेंट की हार्ट बीट बहुत ही साफ क्लियर सुनाई दे रही थी। दिस चाइल्ड प्ले लेड टू द इन्वेंशन, फिर इस चाइल्ड ने खेल से इन्वेंट हुआ स्टेथोस्कोप। आप लोग डॉक्टर के पास जाते होगे तो नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं ना कि आपसे कि शो मी द बैक, वो लोग बैक में अपने कान में ये इसके 2 एंड्स को दोनों कानों में एक एक करके लगाते हैं, और जो इसका ये गोल पोर्शन है इसको हमारे चेस्ट पे रखते हैं, और हमारे चेस्ट की कंजेशन, हमारे चेस्ट की साउंड, ये सब इससे पता लगता है कि कितना हैवी है।
टुडे स्टेथोस्कोप हैज गेन ग्रेट इंपॉर्टेंस। आज के टाइम पे स्टेथोस्कोप ने अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस गेन करा है। इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू लिसन द साउंड। ये डॉक्टर्स के द्वारा यूज होता है लंग्स की साउंड सुनने को, हार्ट की और इवन द इंटेस्टाइन्स की। ब्लड फ्लो इन आर्टरीज, जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी आर्टरीज या वेन्स में, दिस हेल्प डॉक्टर टू डायग्नोज एंड ट्रीट मैनी डिजीज। और ये एक गैजेट ने डॉक्टर को बता दिया है, हेल्प कर दिया है कि वो किसी डिजीज को डायग्नोज कर सकें और उसको उसी तरीके से उसी डिजीज के अकॉर्डिंग ट्रीट करें। नाउ माइक्रोस्कोप, हियर इट इज माइक्रोस्कोप एट द राइट साइड ऑफ द पेज। माइक्रोस्कोप, अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो डेट मेक्स इवन दोज ऑब्जेक्ट, वो ये ऑब्जेक्ट्स भी बनाता है जो बड़े होते हैं, डेट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, जो हम खाली आंखों से नहीं देख सकते। इट इज सो हैपन डेट बाई चांस एन ओनर ऑफ एन ऑप्टिशियन शॉप, ये ऐसे हुआ जैसे बाई चांस एक ओनर, ऑप्टिशियन मतलब चश्मों की दुकानों का ऑप्टिशियन, एक ओनर इन हॉलैंड में लुक्ड एट अ फ्लाई, उन्होंने फ्लाई की तरफ देखा थ्रू टू लेंसेज, दो लेंसेज के द्वारा, वन बिहाइंड द अदर, एक दूसरे के पीछे। द साइज ऑफ द फ्लाई अपीयर टू बी एज बिग एज फुल ग्राउंड गोट, और फ्लाई जो थी उनको ऐसे दिख रही थी, इतनी बड़ी दिख रही थी जैसे फुल ग्राउंड गोट की तरह। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ अ टॉय कॉल्ड फ्ली ग्लास, और ये एक इंस्ट्रूमेंट, ये एक इन्वेंशन, टॉय इन्वेंटेड हुआ फ्ली ग्लास। दिस इज हाउ अ फ्ली ग्लास डेट कुड मैग्नीफाई, और ये फ्ली ग्लास के द्वारा हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं और उसको इन्वेंट कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन वी विल स्टॉप till now, we'll continue with our chapter. Till then, bye. Good morning students, welcome to the class. In the last class we studied about the microscope, how the microscope is discovered and what is flea glass. Now we will study about the Galileo. Galileo is a name. Galileo came to know about the interesting invention. Galileo जो है उनको इस interesting invention के बारे में पता लगा और उन्होंने उस पर फिर इम्प्रूव किया उसको इम्प्रूव किया उसको बढ़ाने के लिए। he could now not only see enlarged insects, वो खाली एक बड़े बड़े insects ही नहीं देख पाते थे, लेकिन but also minute details भी देखते थे, जैसे hair on the body. This is how we got the microscope. इसी की तरह हमें माइक्रोस्कोप मिला। with the help of a माइक्रोस्कोप के द्वारा साइंटिस्ट could identify germs, साइंटिस्ट जो थे वो जर्म्स के बारे में पता लगा सकते थे और डिजीज, कौन सी डिजीज हुई है वो भी डायग्नोज हो जाता था। देन दे कुड गो अ स्टेप फर्दर, फिर वो एक स्टेप आगे गए टू फाइंड द क्योर ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज की क्योरनेस के लिए कैसे क्योर हो सकती है। टुडे माइक्रोस्कोप्स आर यूज टू एग्जामिन ब्लड, आज माइक्रोस्कोप के द्वारा हमारा ब्लड, यूरिन, स्टूल ये सब टेस्ट किया जाता है। दिस हेल्प्स देम टू फाइंड आउट द डिजीज, ये हेल्प किया उनको डिजीज को पहचानने में और पेशेंट किस डिजीज से सफ़र कर रहा है। Now some more inventions took place and doctors now use them to know about the disease. कुछ और inventions करे गए जिससे डॉक्टर्स जो हैं अब और भी डिजीज के बारे में डायग्नोज कर देते हैं। एंड डिसऑर्डर्स जो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में होता है, वो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन और MRI मशीन्स के द्वारा डॉक्टर्स को पता लग जाता है कि हमको ट्यूमर्स है हमारे सर में, अबाउट द ट्यूमर्स, हमारे सर में ट्यूमर्स है या नहीं है। ब्लॉकेजेस और एनी अदर एबनॉर्मेलिटीज, कोई ब्लॉकेज है या कोई एबनॉर्मेलिटी है हमारे उसमें या नहीं है वो पता लगता है। एबनॉर्मेलिटीज inside the organ. This is how surgeon are used are help to perform operation, और इसी के द्वारा सर्जन जो हैं वो सर्जन कौन होते हैं? जो ऑपरेट करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन विद प्रिसीजन। द ECG मशीन, जो एक ECG मशीन होती है जो हमारे हार्ट के बारे में बताती है, हेल्प्स टू रिकॉर्ड द वर्किंग ऑफ अवर हार्ट, हमारी हार्ट की वर्किंग के बारे में पता लगाती है। अनदर मशीन दैट हैज़ बीन डेवलप्ड, और दूसरी मशीन डेवलप की गई है अभी हाल ही में रिसेंटली, इज़ द हार्ट लंग मशीन। हार्ट लंग मशीन के बारे में
इन्वेंट हुई है। दिस मशीन टेक्स ओवर द फंक्शंस ऑफ द हार्ट, ये मशीन जो है वो हार्ट के फंक्शंस को टेक ओवर करती है, एंड लंग इन द बॉडी। व्हेन दीज ऑर्गन्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म, जब ये ऑर्गन्स नहीं परफॉर्म कर पाते हैं अपना फंक्शन इजीली, तब surgery and transplant. What is surgery and transplant? Surgery is, you can say, is like an operation, and transplant, you can say, if one organ, if any organ in our body has not been working, then in place of that organ we can transplant somebody's organ in that body. Suppose kidney, one kidney, in one kidney the function has been stopped, so we can transplant the kidney. If somebody wants to donate the kidney, they can give to the doctor, and the doctor can fix the kidney inside the body. Some disease and health problems, कुछ disease और health problems body में is काटी जाती हैं, ओपन किया जाता है क्योर अलाइनमेंट में, जिसको बोलते हैं सर्जरी। द डॉक्टर हु क्वालिफाइड टू डू इट, जो डॉक्टर इसको करता है अच्छे से, क्वालिफाइड होता है, उसको बोलते हैं सर्जन। सर्जरी हेल्प्स पीपल टू लिव लॉन्गर, सर्जरी जो है लोगों को और ज़्यादा ज़िंदगी जीने का मौका देती है। इन मैनी केसेस डैमेज्ड ऑर्गन्स, कई केसेस में डैमेज्ड ऑर्गन्स को रिप्लेस किया जाता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है, मैंने आप सबको बताया, टू गिव लॉन्गेविटी टू अ पर्सन हुज किडनी हैज़ फेल्ड। Now there is one MCQ, all of you can tick the MCQ. Yes, dash is used to listen the sound lungs, heart, intestine. What is used? Stethoscope, microscope or clinical thermometer. Who will tell the answer? Yes, stethoscope is the right answer. नाउ लाइफ सेविंग ड्रग, लाइफ जो हमारी बचाते हैं वो ड्रग्स क्या हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, हमको अलग अलग प्रकार के डिजीज होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं जो एक चैलेंज्ड बन जाते हैं ह्यूमन बींग्स फॉर एजेस, एक चैलेंज हो जाते हैं। अ सॉल्यूशन केम, इसके लिए एक सॉल्यूशन निकल के आया अबाउट द डिस्कवरी ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड पेनिसिलिन। आज भी क्लोरोफॉर्म कहीं कहीं पे यूज होता है। क्लोरोफॉर्म सुंघा देने से हम पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, या पेनिसिलिन और क्लोरोफॉर्म किसने किया? डॉक्टर जेम्स सिम्पसन ने इन्वेंट किया एक नया वंडर, दैट इज ड्रग, एक नई दवाई जिसको बोला क्लोरोफॉर्म। मतलब क्लोरोफॉर्म दे देते हैं and the patient is getting unconscious, and in that unconsciousness doctor is operating, and the patient is not feeling any pain, which could make a person unconscious, person को unconscious करता है and could relieve feeling pain. क्लोरोफॉर्म वॉज अ मिरेकल मेडिसिन, क्लोरोफॉर्म एक मिरेकल मेडिसिन है। इट वॉज एन आंसर टू अ पेनलेस सर्जरी, मतलब वो सर्जरी जिसमें हमारे पेन नहीं होता या हमें महसूस नहीं होता। अ डोज ऑफ क्लोरोफॉर्म, एक डोज दी जाती है क्लोरोफॉर्म की जिससे कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए, जिसकी रिजल्ट है, जिसकी वजह से अ सर्जरी कैन बी परफॉर्म्ड इजीली टू द पेशेंट, सर्जरी आसानी से पेशेंट को परफॉर्म करती है, डज नॉट फील द पेन, और कोई पेन फील नहीं होता। जेम्स सिम्पसन वॉज द फर्स्ट सर्जन, जेम्स सिम्पसन जो थे वो पहले सर्जन थे टू यूज़ क्लोरोफॉर्म और एनेस्थेसिया। आजकल एनेस्थेसिया इंजेक्शन दिया जाता है अनकॉन्शियस करने के लिए। नो पेनिसिलिन, अब पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, मेडिसिन है। इट वॉज डिस्कवर्ड, ये किसने डिस्कवर की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928। पेनिसिलिन प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ने से बचाती है। दिस वॉज रिगार्डेड एज अ लाइफ सेविंग ड्रग, ये ड्रग से लाइफ बचती है, क्यों? बिकॉज इट स्टॉप्ड इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग, वो मतलब हमारे इन्फेक्शन को एक दूसरे पे जाने से, स्प्रेड करने से बचाती है इनसाइड अवर बॉडी और ऑन द सरफेस या सरफेस पे ड्यू टू द कट एंड एबर्शंस। ना क्यूनी गेव द फर्स्ट क्योर, क्यूनी ने पहला क्योर ह्यूमन बीइंग को दिया मलेरिया से। द बार्क ऑफ द किनकोना ट्री का बार्क मतलब एक टहनी वॉज द फर्स्ट नेचुरल, ये एक नेचुरल मेडिसिन क्यूनी, सोर्स ऑफ क्यूनी था। इट रिड्यूस्ड फीवर, ये फीवर को कम करता था, पेन को और इन्फ्लेमेशन को। इट हैड अ बिटर टेस्ट, उसका टेस्ट बहुत कड़वा होता था। फ्रॉम 17th century until 1940s क्यूनी वॉज द ओनली एंटी मलेरिया।
फ्रॉम 17th सेंचुरी से 1940 तक क्यूनी एक एंटी मलेरिया ड्रग साबित हुआ है। देन मैनी फिर उसके बाद कई सारी न्यू ड्रग आई उसकी जगह, बट इवन टुडे क्यूनी इज यूज्ड एज अ क्योर फॉर मलेरिया इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। Vaccination, what is vaccination? Vaccination is like an injection are used for the prevention of disease। ये vaccination अगर हम ले लेंगे पहले से तो हमें disease आसानी से कैच नहीं कर पाएगा। द फर्स्ट वैक्सीन, पहली वैक्सीन जो डिस्कवर हुई थी डॉक्टर एडवर्ड जीनर से फॉर स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ की गई थी। अगर हम वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगा लेते हैं पेशेंट बच्चों को में या बड़ों में, तो वो होने से थोड़ा कम होता है कि हो नहीं पाता। ही ऑब्जर्व डेट पीपल हु हैड सफर्ड फ्रॉम काउ पॉक्स, लोग इन्होंने ऑब्जर्व किया एडवर्ड जेनर ने कि जो लोग काउ पॉक्स से सफ़र हो रहे हैं इवन वंस, एक बार भी, डिड नॉट सफ़र फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, फिर उनमें स्मॉल पॉक्स नहीं होता। इन 1976 द कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ही इंजेक्टेड द जर्म्स ऑफ काउ पॉक्स, उन्होंने काउ पॉक्स का एक जर्म्स इंजेक्ट किया इन 4 बॉयज, 4 लड़कों के अंदर। देन ही इंजेक्टेड देम, फिर उन्होंने इंजेक्ट किया स्मॉल पॉक्स का जर्म्स। हिज एक्सपेरिमेंट बिकेम सक्सेसफुल, ये एक्सपेरिमेंट उनका सक्सेस हुआ। व्हेन द बॉयज डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स जब बच्चों को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। द रीजन इज डेट, इसके पीछे ये रीजन था कि व्हेन यू आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट अ डिजीज, जब हम कोई भी वैक्सीनेशन एक डिजीज के होने से पहले लगा लेते हैं, योर बॉडी डेवलप्स द एबिलिटी टू फाइट, हमारी बॉडी में एबिलिटी आ जाती है उस जर्म को फाइट करने से जो हमको डिजीज होने से बचाती है। The discovery of smallpox vaccine led to the development of vaccines for several other diseases, कई और डिजीज के लिए भी वैक्सीन निकली। दिस ब्रांच ऑफ मेडिसिन, और ये ब्रांच मेडिसिन का उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। नाउ इट डेज वी हैव वैक्सीन, आजकल हमारे पास वैक्सीन है कई सारी डिजीज की। नाउ द साइंटिस्ट आर डिस्कवरिंग अबाउट द वैक्सीन ऑफ COVID-19। yes, when this vaccine will come, everybody will be vaccinated for this COVID-19, and further the COVID-19 um, will not struck to any person, such as smallpox, polio, tuberculosis, tetanus and hepatitis B। इन सब की वैक्सीन लगवाना जरूरी होता है। Now, pasteurization, a French scientist French scientist थे Louis Pasteur फाउंड डेट मैनी जर्म्स एंटर द बॉडी, कई सारे जर्म्स हमारे बॉडी में जाते हैं मिल्क और वाटर के द्वारा। ही फर्दर डिस्कवर द हीट डिस्ट्रॉयज, उन्होंने सबसे पहले हीट डिस्ट्रॉय को कवर किया, कई सारे जर्म्स और डिजीज को कवर किया। ही सेड दैट मिल्क एंड वाटर, उनका कहना था मिल्क और वाटर जब हम गर्म करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे, फिर उसे कूल करते हैं, बिकेम फ्री फ्रॉम जर्म, फिर वो जर्म्स में उसमें नहीं रह जाते। और ये मेथड हीटिंग एंड वाटर टू अ सर्टेन टेम्परेचर कूलिंग देम इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन। एंटीसेप्टिक्स, व्हाट इज एंटीसेप्टिक्स? अराउंड 150 years ago, 150 साल पहले, सर्जरी इज अ न्यू फील्ड, सर्जरी एक नई फील्ड थी। पेशेंट यूज टू डाई, लोग मरते थे ऑपरेशंस के बाद इन्फेक्शन के द्वारा। एक सर्जन डॉक्टर जोसेफ लिसर वॉज इन्फ्लुएंस्ड, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया पेस्चर डिस्कवरी को। ही टू वांटेड टू फाइंड आउट द मेथड, ये भी उस मेथड को निकालना चाहते थे जिससे जर्म्स खत्म हो जाए एंड द डेथ ऑफ द पर्सन शुड बी रिकवर्ड, मतलब डेथ ना हो सर्जरी करने के। ही यूज्ड अ केमिकल, उन्होंने एक केमिकल यूज किया जिसको बोलेंगे कार्बोलिक एसिड। वो स्प्रे किया हैंड्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में एंड बॉडी ऑफ द पेशेंट के बिफोर बिगिनिंग अ सर्जरी करने से पहले। ही वॉज हैप्पी टू नोटिस द फॉल इन दैट डेथ रेट, फिर उन्होंने डेथ रेट जो था वो कम होता गया ऑपरेशन के बाद, एंड दैट मेक्स हिम हैप्पी। दिस इज हाउ द फर्स्ट एंटीसेप्टिक, और इसी की तरह पहला एंटीसेप्टिक इन्वेंट हुआ जिसने बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करा। नाउ देयर इज वन फिलअप, dash is an antibiotic. What is an antibiotic? Penicillin is an antibiotic. Chloroform you can say, penicillin you can say antibiotic. Yes. Now dash gave the first cure to human beings from malaria. पहला क्योर मलेरिया कहाँ से हुआ था? पेस्चराइजेशन से। yes.
Now till we have finished our chapter. Now all of you can write this word pasteurization. Pasteurization. इसने मलेरिया को होने से बचाया. Now all of you can the chapter has been finished. In the next class I will be giving you the exercise. New words you have to write in your copy. Till then, bye.